कहो सो भगति करहु जेहि दाया विराग। ज्ञान विराग यरु माया कहो, ज्ञान विराग, ज्ञान विराग, ज्ञान विराग विराग। हमें ज्ञान समझाओ, हमें वैराग्य समझाओ, हमें माया समझाओ, अपनी भक्ति समझाओ, ईश्वर जीव का भेद बताओ। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम समझना चाहते हो पर हम तुम्हें समझाएंगे नहीं, हम तुम्हें बुझाएंगे। हम लोग दोनों को एक ही समझते हैं और साथ साथ बोलते हैं, अरे जरा उन्हें समझा बुझा देना। ये समझाना बुझाना दोनों अलग अलग हैं। विस्तार से कोई बात कही जाए तो समझाना है, और थोड़े इशारे में कोई बात कही जाए तो बुझाना है। इसलिए भोजपुर की बोली बोलने वाले, बिहार में भोजपुरी बोलने वाले क्या कहते हैं, बूझ गईली हो, बूझ गईली, मतलब समझ लिया, संकेत समझ लिया, बूझ गईली। इसलिए इशारे से बात कही जाती है। एक के घर आए मेहमान, आदमी बड़ा कृपण, सवेरे तो खिला दिया, शाम को खिलाने का मन नहीं। बेटी ने कहा कि पिताजी शाम, अरे हम मेहमान के पास बैठे हो तब पूछने आना क्या क्या बने शाम को। अब आए पूछने, पिताजी शाम को दाल कौन सी, साग कौन सा, भात बनेगा कि नहीं, पूड़ी या पराठे या रोटी, ऐसी पूछ रहा। पिता क्या कह रहा, क्या शाम को फिर भोजन, थोड़ी देर पहले मेहमान के साथ तो किया था हमने भोजन, हम कोई राक्षस है जो शाम को भी भोजन करें। मेहमान से पूछ लो मन हो तो, मतलब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। मेहमान भी समझ गए, हम भी नहीं करेंगे साहब। लेकिन कई बार समझाने वालों की बड़ी उल्टी पड़ती है, वो इनसे भी गजब के होते हैं। एक के घर आया मेहमान, वापस न जाए। पति बड़ा परेशान, पत्नी से बोला कि मेहमान जाते ही नहीं है, क्या बताएं, हम कह नहीं सकते और ये जाने की सोचता ही नहीं है। पत्नी बोली और खिलाओ पिलाओ, स्वागत सत्कार करो, वो काहे को जाएगा, यहीं रहेगा। देखो मजाक मत करो, आज आए हुए व्यक्ति को खिलाना पिलाना तो पड़ता ही है। लेकिन पत्नी बोली एक उपाय है, मेहमान चला जाएगा। क्या उपाय? ज्वर जुखाम और पाहुना, बुखार होए, जुखाम लगा होए और मेहमान आ जाए, इनका एक उपाय। ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के फिर न वापस आए। लंगन दे दो, बुखार नहीं आएगा, जुखाम चला जाएगा, और लंगन दे दो, मेहमान तो आने का नाम ही नहीं लेगा। बोला ये बात ठीक कह रही है, लेकिन ऐसा कहीं होता है कि अपने यहां भोजन बने उसे न खिलाएं? पत्नी बोली आज न बनाओ। अच्छा कैसे न बनाए? झगड़ा कर लें। हम लोगों में झगड़ा होते नहीं कि झूठा झगड़ा कर लें। पति बोला हाँ ये ठीक। अब पति ने डांटना शुरू किया। मेहमान बाहर वाले कमरे में और वे बगल से लगे अंदर वाले कमरे में। पति बोला तुम्हारे बाने दिमाग खराब, जब देखो तब गड़बड़ करती हो। अब पत्नी ने रोना शुरू किया, जब देखो तुम मुझसे ही कहते हो जैसे मुझे कोई समझ ना हो। हाँ तुम्हें कोई समझ नहीं है, पति बोला। पत्नी बोली नहीं है समझ तो आज मैं भोजन बनाऊंगी नहीं, ताकि मेहमान सुन ले कि बना ही नहीं रहा है। और पति बोला बनाना ही मत, हम कोई एक दिन में भूखे नहीं मर जाएंगे।
उनमें हुआ झगड़ा। मेहमान ने सोचा कि जब यहीं नहीं बन रहा है, इन्हीं को नहीं मिलेगा तो हमें कहां से मिलेगा। तो उसने अपना थैला उठाया, गया। अब ये लोग भीतर खिड़की से देख रहे थे। पति ने इशारे से कहा, गया गया। अब पति पत्नी से बोला, अब तुम क्यों रो रही हो? हमने कोई सच्चा डांटा था, झूठा डांटा था तुमने? तब पत्नी ने तुरंत रोना बंद कर दिया। बोले, मैं कोई रो रही थी? मैं तो झूठे ही रो रही थी, सच्चे थोड़े ही रो रही थी। और ये दोनों खुश हो ही रहे थे। इतनी देर में मेहमान फिर हाजिर। हम कोई सच्चे गए थे? हम भी तो झूठे ही गए थे। कई बार बड़ी कठिनाई होती। लेकिन समझदार को इशारा काफी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण हम थोड़े में बुझाएंगे क्योंकि तुम समझदार हो। और भगवान ने क्या किया? लक्ष्मण जी ने पूछा, पहले ज्ञान बताओ, वैराग्य बताओ। भगवान बोले, पहले माया सुनो। मैं अरु तोरते माया में अरु तोर। मैं अरु मोर तोरते माया में अरु मोर। जय बसगी ने जीव निकाया, मैं अरु मोर, मैं अरु मोर, मैं अरु। बड़ा अच्छा वर्णन। मैं मेरा, तुम तुम्हारा, ये है माया। एक बना लो, दूसरा अपने आप बन जाता है। चादर का एक कोना पकड़ लो, 3 कोने अपने आप चले आते हैं सिमटे उसके साथ। जैसे ही मैं बना तो मेरा बन गया, और तुम बने तो तुम्हारा बन गया। ये मैं बनना, तुम बनना, मेरा तेरा बनना, इसी का नाम है माया। तो ये मैं माया है। क्यों भाई? मैं माया है। लेकिन हमारे यहां यह कहा गया कि मैं ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि बोलते ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और मैं माया। तो ये दो कैसे हो गए? अरे भाई, आपने सपना देखा? हमने कोई बहुत गंभीर प्रश्न नहीं पूछा। सपना तो सबको ही दिखता है। और सपने में आपने अपने को देखा? आज तक किसी आदमी ने ऐसा सपना नहीं देखा होगा जिसने सपने में अपने को न देखा हो। तो आप सपने में दिखे और सपने में आप पैदल चलकर गए, फिर तांगे में बैठ गए, फिर रेल स्टेशन पहुंचे, फिर रेल में बैठ गए। घूम रहे हो कि नहीं? अच्छा, अगर आप घूम रहे हो तो ये पलंग पे पड़ा कौन है चित्त? इसका मतलब मैं दो हो गए, एक दिखने वाला मैं और एक देखने वाला मैं। अच्छा, सपना टूट जाए तो दिखने वाला मैं समाप्त हो जाता है कि नहीं? पर देखने वाला मैं रहता है। अच्छा देखो, अद्भुत बात है। सपना टूटते ही वो तो मैं समाप्त, जागते ही फिर ये मैं शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति बैठा था बड़ा उदास, उसका बेटा बीमार, कोई उपचार शेष नहीं बचा, मरणासन। वो भी जाग रहा था। जागते जागते उसको नींद लग गई और नींद में देखा कि मैं राजा हूं, मेरे 10 पुत्र हैं, 10 बड़े आज्ञाकारी हैं, बड़े संपन्न हैं, स्वस्थ हैं। इतने में वो बेटा मर गया जिसके लिए वो बैठा था। तो लोग रोए तो उसकी भी नींद खुल गई, पर वो रोया नहीं। किसी ने कहा तुम तो इतना प्रेम करते थे, रोए क्यों नहीं? उसने कहा मैं यही सोच रहा हूं कि मैं 10 के लिए रोऊं कि 1 के लिए रोऊं।
आप विचार करो, एक और 10 बेटे हैं और दूसरी ओर एक बेटा है। इसका अर्थ है कि जो सपने का सच है वो जागृत का सच नहीं है, और जो जागृत का सत्य है वो स्वप्न का सत्य नहीं है। तो न सपने में दिखने वाला मैं सत्य है, न जागृत अवस्था में दिखने वाला मैं सत्य है, पर दोनों को देखने वाला मैं सत्य है। ये दोनों माया है। श्री चित्रकूट धाम के एक बड़े सिद्ध महापुरुष थे, वो कहा करते थे, देखो देखो देखने वाले को देखो, और देखने वाला एक है। भगवान कहते हैं बाकी ये जितने मैं, मेरा, तुम, तुम्हारे, ये सब माया है। लक्ष्मण जी बोले, अच्छा अच्छा प्रभु, आपने माया पहले क्यों समझाई, ज्ञान क्यों नहीं समझाया? बोले अजीब बात करते हो। कोई कहे कि हमें सूर्य के बारे में बताओ, रात के बारे में बताओ, तो सूर्य के बारे में बता दोगे तो रात कैसे समझाओगे? सूर्योदय के बाद तो रात दिखती नहीं है। लेकिन रात पहले समझ लो ताकि बाद में ज्ञान का सूर्योदय हो। अज्ञान की रात्रि पहले समझ लो। तो भगवान ने माया समझाई, फिर ज्ञान। ज्ञानी कौन? देखई ब्रह्म समान सब माही, जो स्वयं ब्रह्म भाव में स्थिर ऐसा हो जाए कि सर्वत्र उसे एक ही दिखाई पड़े। बस दो नयनों का यही विवेक कि यह भी देख और वह भी देख, और देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा, रह जाए एक, केवल एक। ये ज्ञान की स्थिति। और वैराग्य, वैराग्यवान वह है जो तृण के समान 3 गुणों का त्याग कर सके। अच्छा महाराज, ईश्वर जीव का भेद श्री तुलसीदास जी ने ऐसा उत्तर दिया कि शायद कहीं मिले। भगवान के श्रीमुख का वाक्य है। देखो, ईश्वर जीवहि भेद प्रभु सकल कहु समुझाए। कुछ लोग त्रैतवाद मानते हैं, कुछ लोग द्वैतवाद मानते हैं, कुछ लोग अद्वैतवाद मानते हैं, पर इतना बढ़िया उत्तर दिया कि एक ही वाक्य में तीनों का पता, त्रैत, द्वैत, अद्वैत। त्रैत कहां का? ईश्वर जीवहि भेद प्रभु। भगवान कहते हैं माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। जो माया को न जाने, ईश्वर को न जाने और अपने स्वरूप को न जाने, वह जीव। 3 हो गए, माया, ईश्वर और जीव, 3 हो गए। अब द्वैतवाद, माया ईश और आप कहूं न जाने सो जीव। जो मायापति परमात्मा को और अपने को न जाने वो जीव, द्वैत हुआ, 2 हैं। और अद्वैत कहां का? माया ईश न आप कहूं जान कही सो जीव। जो अपने को ब्रह्म नहीं जानता वही जीव है। तो त्रैत, द्वैत, अद्वैत। धन्य है तुलसीदास जी, वे मान्य महामति मानव थे, सब जाति लगी उनको कुलसी। तुलसी दल में दल ही दल हैं, पर दूर रहे दल से तुलसी। सबकी बात कह दी। अच्छा, सबकी क्या कह दी? बात तो एक ही है, शैली अलग अलग अलग। अच्छा, आप ऐसे सोचो, एक होता है धर्मात्मा, एक होता भक्त, एक होता है ज्ञानी। अब जरा सबकी शैली सुनना। एक आदमी ने जो मकान बना देखा, लकड़ी के सामान देखे, वो कहने लगा एक बात है, क्या? यहां जितना सामान मकान में लगा है सब लकड़ी का है। वो कह रहा है मकान में लगा हुआ जो सामान है, खिड़की, जंगले, किवाड़, रोशनदान, सब लकड़ी का है। दूसरा बोला नहीं नहीं, सब में लकड़ी है। और तीसरा बोला नहीं, सब लकड़ी है। पहला सब लकड़ी का है, दूसरा सब में लकड़ी है, तीसरा सब लकड़ी है। तो अलग अलग बातें लग रही हैं, लेकिन बात एक ही है। इसी तरह धर्मात्मा कहता है कि सब परमात्मा का है, भक्त कहता है सब में परमात्मा है, और ज्ञानी कहता है कि सब परमात्मा है। तो बात तो एक ही है, अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग अनुभूतियां हैं।
भगवान ने ऐसे ही उत्तर दिया और बाद में कहा कि जिससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूं। इन सब वाद विवादों को समझ लो, जान लो, लेकिन मुझे प्रसन्न करने का एक ही उपाय है। जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं वो है मेरी भक्ति, मेरा भजन, मेरा स्मरण। भगवान ने ऐसे समझाया। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब समझा, माया सबसे पहले समझा। अच्छा, अब एक बात देखना, आप यहां उपस्थित कितने का? 3। राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी। अब प्रश्न किया लक्ष्मण जी ने, उत्तर दे रहे हैं राम जी, और संग संग यही भी कह रहे हैं, सुनो तात मन मति चित लाई। तो मन कौन का? लक्ष्मण। मति कौन? जासु कृपा निर्मल मति पावहु श्री सीता जी। और चित्त, चित स्वरूप, चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम। तो अपने मन को, अपनी मति को, अपने चित्त को हमेशा समझाते रहो। अच्छा, समझाओ कैसे? हम मन को समझाने का उपाय बता रहे हैं आपको। मन को कहानी अच्छी लगती है, कथा अच्छी लगती है। हम कथा तो सुनाए नहीं। आप ऐसे समझो कि लोहे को गर्म तो करें नहीं, और हथौड़ी की चोट, मुड़ेगा नहीं, टूट भले ही जाए, एक तरफ हथौड़ी गिरेगी और वो फिर भी नहीं मुड़ेगा। इसलिए अपने मन रूपी लोहे को पहले कथा की आग में डालकर गर्म कर दो, और जब ये गर्म हो जाए तो उपदेश की हथौड़ी की चोट देकर मोड़ दो, एक चोट में ही मुड़ जाएगा। हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज ने यही किया। जब कथा सुनाने लगे तो कहा कि आप किसको कथा सुना रहे? शंकर जी पार्वती जी को, काकभूषण जी गरुड़ जी को, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को। आप? तुलसीदास जी बोले हमने गुरु जी से सुनी और कथा सुना रहे किसे का? मन को। मोरे मन प्रबोध यही होई। तो आप मन का नाम नहीं लेंगे? बोले बिल्कुल लेंगे। शिव जी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज सुन। काकभूषण जी कहते हैं निज अनुभव अब कहूं खगेशा। तो तुलसीदास जी कहते हैं पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। अरे मन तू सुन ले। और भगवान की कथा सुनकर जब मन पिघल जाता है, तो तुलसीदास जी तुरंत उपदेश की हथौड़ी की चोट देते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। तो आप भी मन को भगवान की कथा सुनाया करो, और भगवान की कथा सुनकर जब मन प्रभावित हो जाए तो उपदेश की हथौड़ी की चोट देकर इसे मोड़ लिया करो। और तुलसीदास जी ने यही किया। कथा सुनाकर मन को पिघलाकर उपदेश की हथौड़ी की चोट देकर मोड़ लिया। रामचरितमानस में भगवान की कथा मन को सुनाई, और विनय पत्रिका में मन की व्यथा भगवान को सुनाई। तो मन को भगवान की कथा सुनाओ और मन की व्यथा भगवान को सुनाओ। भगवान से कभी तो कहो मेरो मन हरिजू हठ न तजय। ऐसी मूढ़ता या मन की भगवान पुकार सुन लेते हैं। हम भगवान की कथा सुनते रहें, भगवान हमारी पुकार सुनेंगे, और मन एक दिन बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। भगवान की भक्ति, भगवान की कथा सुनकर इतना बढ़िया सत्संग हुआ कि क्या कहना, अद्भुत।
लेकिन जैसे ही सत्संग पूरा हुआ उसके बाद लिखा क्या, सूपनखा रावण की बहनी, सूपनखा रावण की बहनी, सूपनखा सूपनखा रावण की बहनी, सूपनखा। दुष्ट हृदय दारुण जदनी, सूपनखा। सूपनखा रावण की बहनी, सूपनखा सूपनखा सूपनखा। दुष्ट हृदय दारुण जदनी, सूपनखा सूपनखा सूपनखा। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा।